हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं डेली डोज RDX, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया के सबसे रोचक, रहस्यमय और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो साइंस फिक्शन मूवी में तो खूब दिखता है, लेकिन क्या ये हकीकत बन सकता है? जी हाँ, आज का टॉपिक है टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा। क्या इंसान सच में अतीत, पास्ट या भविष्य, फ्यूचर में जा सकता है? क्या यह सिर्फ फिल्म कहानी है या इसके पीछे असली साइंस भी है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि टाइम ट्रेवल के पीछे छिपा हैरान कर देने वाला विज्ञान क्या कहता है। तो हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल की कल्पना। टाइम ट्रेवल का आइडिया नया नहीं है। सदियों से साइंस समय में आगे पीछे जाने का सपना दिखाता आया है। 1895 में H.G. वेल ने अपनी मशहूर किताब द टाइम मशीन लिखी, जिसने दुनिया को पहली बार टाइम ट्रेवल की कल्पना दी। फिर हॉलीवुड मूवी जैसे बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर, अवेंजर्स, एंड गेम और टेनेंट ने हमें दिखाया कि कैसे इंसान टाइम मशीन में बैठकर अतीत और भविष्य की यात्रा कर सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि साइंस के हिसाब से क्या यह मुमकिन है? इसका जवाब छुपा है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। अब हम बात करेंगे आइंस्टाइन और टाइम ट्रेवल का साइंस। आइंस्टाइन ने 1905 में और 1915 में स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उन्होंने बताया कि टाइम और स्पेस अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये स्पेस टाइम नाम की एक चादर की तरह जुड़े हुए हैं। टाइम ट्रेवल के लिए दो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है। पहला, टाइम डिलेशन, समय की धीमा होना। अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट के करीब चले तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। मतलब अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठकर निकले जो लाइट स्पीड के पास हो और 5 साल बाद लौटे, तो धरती पर शायद 50 साल बीत चुके होंगे। इसे कहते हैं फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल यानी भविष्य में जाना। दूसरा, ग्रेविटी और टाइम। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी भी टाइम को मोड़ सकती है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना टाइम स्लो होगा, इसलिए ब्लैक होल के पास समय धीरे चलता है। मूवी इंटरस्टेलर में जब एस्ट्रोनॉट्स एक ग्रह पर 1 घंटा बिताते हैं और जहाज पर 7 साल गुजर जाते हैं, वो इसी थ्योरी पर आधारित है। यानी भविष्य में टाइम ट्रेवल साइंस के हिसाब से मुमकिन है, और इसकी छोटी झलक हमें एस्ट्रोनॉट और GPS स्टेलेटेस में पहले से दिखाती है। अब हम बात करेंगे रियल लाइफ में टाइम ट्रेवल के प्रूफ। अब आप सोच रहे होंगे, क्या किसी ने सच में टाइम ट्रेवल किया है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट धरती के मुकाबले थोड़े टाइम ट्रेवल्स हैं, क्योंकि वो 28,000 किलोमीटर की स्पीड से घूमते हैं और उनके लिए टाइम थोड़ा स्लो चलता है। एग्जाम्पल, एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली ने स्पेस में लगभग 1 साल बिताया और उसके लिए टाइम धरती के लोगों से कुछ माइक्रोसेकंड धीमा बीता। GPS स्टेलेटिस भी इसे थ्योरी का एग्जाम्पल है। ये धरती के चारों तरफ तेज गति से घूमती है, उनके लिए टाइम थोड़ा स्लो होता है। अगर वैज्ञानिक इस तरह को ठीक न करें तो नेविगेशन गलत हो जाएगा। यह छोटे छोटे प्रूफ बताते हैं कि टाइम ट्रेवल फ्यूचर की तरह पॉसिबल है, लेकिन असली चुनौती है पास्ट में ट्रेवल करना। अब हम बात करेंगे पास्ट में टाइम ट्रेवल, क्या ये मुमकिन है? भविष्य में जाना साइंस के हिसाब से आसान है, लेकिन अतीत में जाना लगभग नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि कॉन्सुलेटिव प्रॉब्लम, कारण और परिणाम का समस्या। अगर आप अतीत में जाकर कुछ बदल दें तो परसेंट बदल जाएगा। इसे ग्रैंडफादर
पैराडॉक्स कहते हैं। मान लीजिए आप अतीत में जाकर अपने दादा को रोक देते हैं शादी करने से, तो आपका जन्म ही नहीं होगा, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो अतीत में जाने कौन गया। अब हम बात करेंगे एनर्जी और टेक्नोलॉजी लिमिटेशन। अतीत में जाने के लिए स्पेस टाइम को मोड़ना पड़ेगा। इसके लिए चाहिए नेगेटिविटी एनर्जी या एसोटिक मैटर, जो फिलहाल सिर्फ थ्योरी में है। अब हम बात करेंगे वर्म हॉल्स। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्म हॉल्स यानी स्पेस टाइम के शॉर्टकट पास्ट और फ्यूचर को जोड़ सकते हैं, लेकिन वर्म हॉल को स्टेबल रखने के लिए बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आज के समय में संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे फेमस एक्सपेरिमेंट और थ्योरी, टिपलर साइलेंडर थ्योरी। अगर एक बहुत बड़ा और तेज घूमता हुआ साइलेंडर स्पेस में बनाया जाए तो वो स्पेस टाइम को ट्विस्ट कर सकता है। थ्योरी के हिसाब से ये पास्ट और फ्यूचर को कनेक्ट कर सकता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर यूनिवर्स में एक्सट्रीमली डेंस लॉन्ग कॉस्मिक स्ट्रिंग्स हो तो टाइम लूप बना सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी स्ट्रिंग्स का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। स्टीफन हॉकिंग का टाइम ट्रेवल पार्टी। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने फ्यूचर टाइम ट्रेवल को इनवाइट करते हुए एक पार्टी रखी, लेकिन इनविटेशन फ्यूचर में भेजा, कोई भी नहीं आया। उन्होंने मजाक में कहा, अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल होती तो फ्यूचर के लोग मुझे मिलने आते। अब हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल और हमारी सोच। भले ही पास्ट में ट्रेवल फिलहाल नामुमकिन है, लेकिन फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, और ये साइंस द्वारा प्रूवन भी है। सोचिए, अगर आने वाले 500 साल में इंसान एडवांस्ड हो जाए कि स्पेस टाइम को कंट्रोल कर सकें, तो शायद वो फ्यूचर से पास्ट में आगे, और शायद हम उन्हें एलियंस या यूएफओ समझ लें। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मानती है कि साइंटिस्ट असल में फ्यूचर ह्यूमंस हो सकते हैं, यानी टाइम ट्रेवल के जरिए हमारे समय को ऑब्जर्व कर रहे हों। यह सोचने भर से ही रोमांचक लगता है। तो दोस्तों, टाइम ट्रेवल पूरी तरह फैंटेसी नहीं है। फ्यूचर में जाना साइंस के अनुसार पॉसिबल है, पास्ट में जाना फिलहाल थ्योरी और इमेजिनेशन तक सीमित है। अगर भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई तो शायद एक दिन हम सच में टाइम मशीन में बैठकर अतीत और भविष्य की सैर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखिए टाइम मशीन होती तो आप पास्ट में जाते या फ्यूचर में। ऐसे ही रोचक और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए डेली डोज RDX।